तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल है वो बताने वाले हैं लाइव प्रैक्टिस के साथ। तो मैं आपको बताना चाहते हैं, अगर आप आई एनर्जाइजर में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे डोमेस्टिक और यूएस प्रोसेस के लिए, दोनों के लिए हायरिंग है, आप जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ी हेल्प कर देते हैं। देखिए वहाँ पे क्या होता है, आपको एक फॉर्म भरने रहता है जहाँ पे आप सारी डिटेल्स अपनी देते हैं। तो वहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो लिंक मैं आपको बताने वाले हैं, जिस दिन भी आप जाएंगे तो आप उसे तभी भरिएगा, तभी वो कंसिडर किया जाएगा। एक टोकन नंबर है, जब आप फॉर्म उस लिंक के थ्रू फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे तो उनका एक्चुअली डेटाबेस जो करियर पेज होता है उससे वो लिंक है, तो उनके डेटाबेस में आपकी डिटेल है वो अपडेट हो जाती हैं। और उसके बाद वो जब आपकी सारी डिटेल अपडेट कर देते हैं तो इस तरीके से टोकन नंबर है वो जनरेट हो जाता है। तो टोकन नंबर जब जनरेट हो जाता है उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए रिसेप्शन पे जाते हैं तो वहाँ से आपको वो आपका जो जैसे बताते हैं ना मेडिकल में कि कितना नंबर आएगा आपका, तो वैसे ही वहाँ पे होता है। वहाँ पे आपको बता दी जाएगा कि कौन से शेल में एचआर है वो आपका इंटरव्यू लेंगी और कौन सा नंबर है वो आपका है। तो वो चीज़ें हैं, ये तो हो गई ये बात। और यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स है वो बताने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने एक और वीडियो डाला था, अगर आप सैमसंग टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे क्या है कि उसका लिंक लगा देंगे और वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको टेक्निकल प्रोफाइल के लिए जाना है सैमसंग में। तो अभी मैं आपको ये बता देते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो आपको, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें पहले से नहीं पता होती हैं और बस फिर हम थोड़ी सी गलती वो कर देते हैं। देखिए आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना है कि आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बेकार ना हो, मीडियम हो, और आप ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो ना करें। और साथ ही साथ में कुछ ज़रूरी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो वो क्या है, पहला तो यही है कि अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फिर पूछा जाएगा आपसे कि आपने बीपीओ ज्वाइन क्यों किया। फिर पूछा जाएगा कि बीपीओ क्या होता है। फिर कस्टमर सर्विस क्या होती है और किस तरीके से आपको कस्टमर से बात करना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकते हैं। एक्चुअली जो आपके राउंड होंगे ये कंबाइन ही मैंने बता दिए हैं अलग अलग राउंड में, लेकिन ऐसा आपसे पूछा जाता है। फिर आपको जो प्रोसेस है वो दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ड्रीम 11 है तो शायद पूछ सकते हैं कि ड्रीम 11 आपने खेला है। तो अगर नहीं भी खेला है तो ज़रूरी नहीं है, हम सिंपली बोल सकते हैं कि हाँ उसका ऐड है यूट्यूब पर, वो मतलब उसका हर जगह ऐड है, देखने को मिल जाता है, तो देखा है सुना है, आप अपने तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उन्हें थोड़ा गो थ्रू होके तब जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको एक लिंक भी दे रहे हैं जहाँ से आप हायरिंग के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे एचआर के थ्रू। जो मानसी मैम है उनका मैं आपको आप दे देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उनके थ्रू जाइएगा तो आपको एक रेफरेंस में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे हायरिंग के अपडेट भी मिल जाएंगे, जो एचआर हैं तो आप उनसे भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।